हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पे लास्ट जो लेक्चर था अपना, वहां पे अपन ने क्वांटम नंबर पर प्रैक्टिस की थी। ओके, क्वांटम नंबर जो आपके पास में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपके पास में, एजुमथल जो आपके पास में सब्सिडरी क्वांटम नंबर आपके पास में स्मॉल एल है, जो आपके पास में वहां पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास में है, स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास में है। ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर तक आपने देख लिया। ओके, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ ऑब्बाउ रूल लेकर के, हुंड जो आपके पास में रूल है, n+l जो आपका रूल है, पाउली जो आपके पास में है, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अबव जो है आपके पास में, यहाँ पे ऑफ रूल को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ऑफ रूल को। अबव रूल, ओके, अबव प्रिंसिपल, क्लियर है। अबव जो प्रिंसिपल है, देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे अबव के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करेंगे तो पहले लो एनर्जी लेवल में फिल करना है, उसके बाद आप लोग ऑर्बिट के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो जो लो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं पहले उनमें फिल करना आपको। देन जब वो फिल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ कह सकते हैं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू अबव principle, the available atomic orbitals with the atomic orbital with the lowest energy level, lowest energy level, okay, lowest energy level are occupied, पहले इसमें ये जब ऑक्यूपाइड हो जाएगा कंप्लीट, देन आप बिफोर those with higher energy level, higher energy level, ओके। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द अवेलेबल atomic orbital with the lowest energy level are occupied before those with higher energy level, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यानी कि अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबव, अगर यहाँ आप शॉर्ट में देखना चाहें तो अपन इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर आप फील कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ये जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। किस तरह से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। देखिएगा दोस्तों, सबसे मैन यहाँ आप स्पेशली ध्यान देंगे भाई, ये मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी के यहाँ पे अपन कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। देखिएगा पहले सबसे पहले क्या होगा, लोवेस्ट, ओके, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी जो आपके पास में, लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एक आपके पास में लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ओके।
और एक आपके पास में देखिएगा यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है, राइट, ये है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ओके, पहले आप किसको फिल करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी लेवल को। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि फर्स्टली फुल्ली फिल्ड, ये जो है फर्स्टली फुल्ली फिल्ड। ओके, देन स्टार्ट फॉर, then start for filling. Okay, then start for filling। देखिएगा क्या मीन है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपका लेवल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ओके, ये जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है इसको आपको सबसे पहले फिल करना है। ओके, ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे कि भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी लेवल को फिल करेंगे आप, ठीक है। ये जो आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल है इसको आप फिल करेंगे। ओके, जब ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल आपका फिल हो जाएगा ना, देन इसके बाद ओके फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये जो है आपके पास में ये जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इसको पहले फिल करेंगे, फुल्ली फिल्ड होगा ये। देन ये जब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा आपके पास में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा देन ये आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये सबसे मेन बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे भाई कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, ओके, सबसे पहले एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करना है, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल को आपको फर्स्टली फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। देन फिर उसके बाद में देखिएगा देन आफ्टर स्टार्ट, यहाँ आप लोग देख सकते हैं देन स्टार्ट फॉर फिलिंग हायर एनर्जी लेवल, इसको आप हायर एनर्जी लेवल को फिल करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कुछ इस तरह के अपन यहाँ पे कंडीशंस ले लेते हैं, जिससे अबव के अकॉर्डिंग कौन सा उनमें से कंडीशन जो है वो अबव रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट है आपके पास में, मान लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू अबव करेक्ट ऑप्शन, ओके, करेक्ट कंडीशन या ऑप्शन मान लीजिए इस तरह से आपके पास में है, तो देखिए आप किस तरह के यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन मिल जाता है, ये ऑप्शन में इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी। ओके, सिंपल सा आपके पास में एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कि अबव प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी लेवल आर ऑक्यूपाइड बिफोर दोज विद द हायर एनर्जी लेवल। ओके, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपके पास में है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये जो लोवेस्ट आपके पास में है। ओके, क्लियर। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो आपके पास में लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आप फिल कर रहे हैं यहाँ पे तो ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में फिल करना है, स्टार्टिंग यहाँ से। ओके, जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा देन आप स्टार्ट करेंगे हायर एनर्जी लेवल में। ओके, इसी पर बेस्ड देखिए किस तरह के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन आपके पास में इस तरह की है दोस्तों, मान लीजिएगा यहाँ पे ये जो है इस तरह की कुछ पोजीशन अपन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए चलिएगा शेप अपन ले लेते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, कुछ शेप ले लेते हैं अपन, ये लीजिएगा इस तरह से है। ओके, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पे पी में, राइट। ओके, क्लियर, क्लोन क्लोन ओके, ओके, क्लियर। अब देखिए कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं आपके पास में, ये ले लीजिएगा यहाँ पे, अपन डिस्कस करें, शेप में ही ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ओके, ये जो है आपके पास में यहाँ पे
ओके क्लियर। अब देखिएगा ये जो है आपके पास में, इसको अपन इस तरह की कुछ शेप लेंगे और ये जो है आपका हो गया भाई यहाँ पे, ये ले लीजिएगा, इसी का क्लोन जो है अपन यहाँ तैयार करेंगे। ओके राइट। ओके और ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ओके क्लियर, ठीक है। ओके या चलो अपन बना ही लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अपन बना लेते हैं सिंपली। ये लीजिएगा यहाँ पे, इस तरह की बहुत सारी कंडीशन अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑफ-बाउ रूल को फॉलो कर रहा है ये आपको बताना है। ऑफ-बाउ रूल को कौन सा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, कौन सी कंडीशन जो है ऑफ-बाउ को फॉलो करेगी ये आपको बताना है भाई। क्लियर। अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि मैं एक बार ऑप्शन में आपके पास में, चलिए मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। ओके देखिएगा ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है आपके पास में यहाँ पे, ओके एक है हायर एनर्जी लेवल और एक है लो। देखिए ये एस हैं आपके पास में, ओके आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिएगा ये 2s है और ये आपके पास में भाई 2p है ऑर्बिट। तो यू नो गाइज 2s 2p में आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आपका हो गया लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल है, और ये हायर एनर्जी लेवल है। p क्या है, हायर एनर्जी लेवल में है, ओके हायर एनर्जी लेवल है, ओके और ये अपना लो एनर्जी लेवल हो गया, राइट क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पे ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है अपन इसमें, मान लीजिए पहली कंडीशन आपके पास में इस तरह की है, ये ले लीजिएगा, ठीक है। अबाव के अकॉर्डिंग आपको बताना राइट रॉन्ग कौन सा है। ये कंडीशन आपके पास में इस तरह से है, देखिएगा यहाँ पे इसमें कंडीशन आपके पास में इस तरह से है। अबाव के अकॉर्डिंग आपको चेक करना कि कौन सा आपके पास में सही है और कौन सा गलत है, ओके ठीक है। ये आपके पास में है इस तरह से, राइट। देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से, और ये है अपना यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास में कौन सी कंडीशन अबाव के अकॉर्डिंग राइट होगी और रॉन्ग होगी ये आपको बताना है। और ले लीजिएगा इसमें अपन ऑप्शन और ले लेते हैं, ओके ये अपने पास में बहुत हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ही एक तरह से आपके पास में, ये मान लीजिएगा ऑप्शन है आपके पास में, ओके। अब आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन इन सब में, ये यहाँ पे अपन ने इस तरह से फिल कर दिया भाई, ओके ओके देन ऐसा, ठीक है क्लियर है। आया तो नहीं ना ऐसा ऑप्शन अभी तक, सेम ये अलग हो गया ना, ये भी डिफरेंट है, इनमें दोनों एक ही स्पिन में है, एक साइड ये स्पिन, ओके। और देखिएगा इस तरह का ऑप्शन है मान लीजिएगा आपके पास में यहाँ पे, और इस तरह का ऑप्शन है, इस तरह का ऑप्शन है, ओके। और ये जो है आपके पास में ये ऑप्शन ले लेते हैं भाई, यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्पिन को जो है अपन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है क्लियर है यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह के आपके पास में ऑप्शन आ गए, ओके ठीक है। ये आपके पास में डिफरेंट डायरेक्शन में है, ऐसा भी ऑप्शन अपन ने नहीं लिया ना अभी तक, सेम डायरेक्शन, और ये है स्पिन को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको बताना कि अबव के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट, अब आप कहेंगे सर ये जो है, देखिएगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने, इतना केमिस्ट्री आती है यार आप लोगों को, आप जानते हैं इतना तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एक ऐसे है और एक इस तरह से, स्पिन जो है रिवर्स स्पिन होता है, ओके। ये जो है आपके पास में फिर इस तरह से, फिर अगेन आपको पता होगा इस तरह से आप लोग करते हैं,
ठीक है। लेकिन ये तो आप लोग तब करेंगे ना जब आप लोग देखिएगा पूरा जो है सारी जो स्ट्रेटेजी है आपके पास में, ये कंप्लीट रूल आप समझ लेंगे, कंप्लीट रूल आपको आते हैं, उसके बाद कौन सा इसमें से देखिए सक्सेस है, कौन सा यहाँ पे यहाँ अपन कह सकते हैं कि अनयूजफुल रहा, कौन सा यूजफुल है, कौन सा यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको अपन यहाँ पे रखेंगे। तो ये पहले अपन अबव के अकॉर्डिंग बात करें, सेकंड n+l की बात करेंगे, थर्ड नंबर पर हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए दोस्तों जो आपके पास में है यानी कि हुंड रूल के बारे में अपन बात करेंगे। फिर कौन सा फॉलो होता है, अभी कौन सा सही है ये अपन बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी केवल अपन देखिएगा इसका स्टेटमेंट बस इतना सा, केवल इसी पे अपन बात कर रहे हैं अबव के अकॉर्डिंग कि पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल को, लोअर जो एनर्जी लेवल है इसको फील करो, ये कंप्लीट फील हो जाए उसके बाद आप किसको करो, हायर को। तो इसके अकॉर्डिंग देखना आपको सिर्फ इतना सा, ठीक है, ये चेक करना आपको ओनली। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करूँ यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास में, देखिएगा फर्स्ट इसमें क्या है, ये लोअर है, ये हायर एनर्जी लेवल है आपका, ये हायर एनर्जी लेवल है, और ये आपका कौन सा है भाई, लोअर एनर्जी लेवल है। ओके, तो देखिए लो में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, लेकिन 1 ही है, फिर अगेन ये हायर में चला गया। तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, अगर अपन यहाँ देखना चाहें किसके अकॉर्डिंग, अबव के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया अपना रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, सेकंड की बात करते हैं, देखिए इसने इसको फिल किया, देन इसमें डबल एक साथ, अब आप कहेंगे सर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है देन फिर हम रिवर्स में करते हैं, ठीक है, ये बात तो आप टोटल रूल अगर सब सीख लेंगे ना उसके बाद की बातें हैं। अभी केवल अपन अबव के अकॉर्डिंग, अबव तो कहता है भाई लोवेस्ट जो एनर्जी लेवल है उसको कंप्लीट फिल करो, उसके बाद हायर में भरो, कैसे भरना है ये इसने नहीं बताया, इसको कैसे किस तरह से फिल करना है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसने लोवेस्ट को फिल किया, देन हायर में आया, हायर में आप कहेंगे सर इसने इसमें यहां से फिल नहीं किया, इसमें आ गया, भाई हायर एनर्जी लेवल को बाद में फिल किया है ना इसने लोवेस्ट के बाद में, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, सही हो गया। हाँ 100% अगर सभी रूल्स अपन देख लेंगे उसके बाद अगर अपन ये देखना चाहेंगे तो ये रॉन्ग राइट जो भी है उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी अबव के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, अबव रूल के अकॉर्डिंग, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये राइट ऑप्शन है, ये भी अपना राइट है क्योंकि लोवेस्ट को फिल किया देन अपन हाईएस्ट में आए हैं। अब आप कहेंगे सर सेम साइड देखिएगा यहाँ पे स्पिन है, कोई बात नहीं, ओके, स्पिन देखिएगा इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक साइड एक ही डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर एक डायरेक्शन में कैसा होंगे, एक इधर होगा एक, अरे ये तो बाद की बात है ना, हुंड वगैरह अभी n+l ये सब पढ़ना है अभी अपने को। अबव तो सिर्फ ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आप फिल कर रहे हैं वो सिर्फ आप क्या करेंगे यहाँ पे, पहले लोवेस्ट को फिल करो देन उसके बाद आप क्या करो, हायर को करो। किस ऑर्डर में आप लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि क्या कंडीशन आपके पास में रहेगी, ये सब इसने यहाँ पे नहीं बताया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका ठीक है। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये भी सही है, अबव के अकॉर्डिंग ये भी आपका राइट है, क्लियर है। तो देखिएगा ये था आपके पास में अबव के अकॉर्डिंग कि पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल को फिल करना है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपके पास में सबसे फर्स्ट अबव प्रिंसिपल, क्लियर है आपको, ठीक है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द अवेलेबल एटॉमिक orbital with the lowest energy level are occupied before those the higher energy level। ओके, इलेक्ट्रॉन जैसे आप फिल करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करना है, पहले लोवेस्ट को फिल करो देन उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे किसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे, हायर एनर्जी लेवल की स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो गया। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड जो है हम बात करते हैं यहाँ पे ले लीजिएगा, सेकंड जो है आपके पास में n+l रूल की बात करते हैं, ये सबसे मेन है यहाँ पे, अपन देखते हैं n+l रूल, n+l रूल। ओके, n+l रूल क्या है देखिएगा यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं n+l रूल है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, n+l रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए n+l में आपको क्या करना है, जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे ना, ये आप देखिएगा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप फिल करेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से, यहाँ पे n और l की दोनों की वैल्यू का आप टोटल करेंगे, n की वैल्यू आपके पास में गिवन रहेगी, कैसे रहेगी मैं बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। l s के लिए कितना होता है आप लोग जानते हैं क्योंकि क्वांटम नंबर आप लोग देख चुके हैं ना, l स्मॉल l जो आपके पास में, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ओके, वहां से आ जाएगा आपके पास में, n+l का टोटल करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है। अब आप कहेंगे सर कहीं ऐसा हो गया n+l इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसके लिए उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। किस तरह से देखिएगा, पहले अपन यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं, देन अपन l+l रूल में देखिएगा, यहाँ अपन कहेंगे n+l इज द सेम इन केस ऑफ, या फिर इस तरह से अपन ले सकते हैं, द n+l
rule says that the orbital with lower n has lower n, ओके, स्मॉल n है भाई, ठीक है, हैज लोअर एनर्जी। क्या मीन है ये अपने यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। लोअर एनर्जी, इन अदर वर्ड, यहां अपन कह सकते हैं इन अदर वर्ड द साइज ऑफ ऑर्बिटल हैज a large larger effect on orbital energy than the number of planar node, ओके। ये प्लेनर नोड क्या है आपके पास में, ये अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो अपना नोड को ही अपन डिस्कस करेंगे, नोड, ओके। नोड और ऑर्बिट को वहां अपन डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डिटेल में लेने वाले हैं। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि n प्लस एल रूल सेज दैट द ऑर्बिटल विद लोअर n हैज लोअर एनर्जी, यानी कि देखिएगा n प्लस एल का आपको टोटल लगाना है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप देखते हैं वो सारा इसी पर बेस्ड है, ओके। लेकिन जहां n प्लस एल इक्वल आ जाएगा, वहां जिसके लिए n की वैल्यू आपके पास में कम होगी उसकी एनर्जी भी आपके पास में क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। जहां n लो होगा वहां एनर्जी भी लो होगी, ठीक है। देखिए किस तरह से ये अपन यहाँ पे बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ पहले मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि वैल्यू ऑफ l, वी नो दैट वैल्यू ऑफ l s के लिए क्या है भाई, s p d और f, ये आप लोग जानते हैं 0 1 2 3, क्लियर है ये आपको, ओके। फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अपन इस तरह से n, दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास में अभी 1s है, फिर आपके पास में होता है 2s 2p, राइट, आपके पास में है 2p, ओके। देखिएगा 3s होता है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, फिर आपके पास में 5s है, 5d है, सॉरी 5p है, 5d है, और 5 क्या है आपके पास में, f है। देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आप फिल करेंगे, सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा ये अपन पता लगाएंगे। यहाँ से 6s है, 6p होता है, 6d है, 6f है, ओके। 7 की बात भी करेंगे साथ साथ, यहाँ पे लीजिएगा 7 में भी, क्योंकि 7s तक अपन चल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या ऑर्डर आपको मिलने वाला है इसमें, ओके, क्लियर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये अपना हो गया भाई 7s 7p 7d, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए वैल्यू n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये देखिएगा n की वैल्यू, n क्या होगा आपके पास में, n, देखिए दोस्तों बहुत आसान है n इनके लिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या कहाँ से आए, देखिएगा ये कहाँ से आया अपने पास में, यू नो गाइस, देखिएगा 1s एक ही आपके पास में सेल, आपके पास में सब सेल एक ही है, n इक्वल्स टू 2 होता है तो आपके पास में 2 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, आपके पास में 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी कि s में 1 और p में 3, तो 3 1 हो गया आपके पास में। अब ऐसे 3s 3p और 3d होता है, 4s 4p और 4d 4f भी है आपके पास में, 5s 5p 5d 5f तक है, 6s 6d 6p 6d और 6f है, ऐसे 7 आपके पास में s 7p 7d और 7f है, राइट। अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू बहुत आसान है, 1 2, ये जो स्टार्टिंग में जो डिजिट है आपके पास यही n है,
यहाँ पे 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 और ये अपना 7, राइट। अब L की वैल्यू, अब हम किसको फिल करेंगे, यहाँ पे L की वैल्यू को फिल करते हैं। देखिएगा L की वैल्यू जो है आपके पास में क्या होगी भाई, ये लीजिएगा L की वैल्यू, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों L की वैल्यू जो है आपके पास में, देखिए S के लिए कितनी होगी 0, S के लिए क्या रहेगी आपके पास में 0, ओके। S के लिए अगेन यहाँ पे क्या होगा आपके पास में 0, P के लिए क्या होगा 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, 6, देखिए S के लिए 0, P के लिए 1 और इस तरह से, ओके। D के लिए 2 और F के लिए 3, 0 1 2 और 7F है, तो आपके पास में इतना तो पहुंचेंगे नहीं, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है, एलिमेंट्स। अब देखिए N+L, अब क्या करेंगे N+L आपको करना है, क्लियर है गाइस, N+L अपन करेंगे भाई, ये सबसे मेन है यहाँ पे, ये भी आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये अपन कर लेते हैं यहाँ पे N+L, टोटल लगाना है आपको, ओके। अब देखिएगा इसमें N+L क्या होगा आपके पास में, ये लीजिएगा N+L, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से N+L की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा, ये अपना हो गया भाई 1, राइट, 2 3 3 4, ये कितना हो गया अपने पास में 4 3 2 5, ओके, ये आपका हो गया 4। देखिए N+L इक्वल आ गया ना 4 और 4, तो अब देखिए ये जो ऑर्डर अपन सीक्वेंस ऑर्डर जब यहाँ पे अपन बनाएंगे तो आपके पास में किस तरह से होगा वो आपके पास में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे स्पेशली मेनली ध्यान देना होगा यहाँ पे कि जिसके लिए वैल्यू N की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी, ये तो अपन ने कहा है ना कि विद द लोअर N हैज लोअर एनर्जी, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 6, ओके, 7 5 6 7 8 6 7, ये आपके पास में 7 8 9 7 8 9, राइट, क्लियर है दोस्तों। ये आ गया आपके पास में N+, देखिएगा यहाँ आपके पास में अपन कह सकते हैं ये अपना हो गया भाई N+L हो गया, राइट, N+L आपके पास में आ गया भाई, क्लियर है आपको N+L। अब इसके बेसिस पे आपको देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर जो है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे सेम वैल्यू कहाँ कहाँ है आप लोग देख सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं जहाँ वैल्यू आपको इक्वल नज़र आ रही है, ओके। देखिए एक तो ये इक्वल वैल्यू है, ये आपके पास में इक्वल वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट 3, आप देखिए 4 4 को अपन ग्रीन से कर देते हैं, एक यहाँ 4 है, एक यहाँ भी 4 है और तो 4 कहीं नहीं है ना, ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 5 को अपन यहाँ पे वाइट इससे अपन ये लीजिए ब्लू से कर देते हैं, 5 यहाँ है आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी है 5, ये भी 5 है। 6 के लिए अपन यहाँ पे येलो ले लेते हैं, ओके। 6 देखिएगा ये रहा, 6 आपके पास में यहाँ है और 6 कहाँ है गाइस, ये रहा आपके पास में, ओके। इसी तरह से अपन 7 की बात कर लेंगे, राइट। तो जहाँ इक्वल वैल्यू आ रही है ना, अब देखिए सबसे पहले आप किस तरह से यहाँ पे, यानी कि ये जो है N+, ये जो आपके पास में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि N+L जो है ये आपके पास में सेम वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू है, ओके। यहाँ आपने देखा कि ये जो है आपके पास में सेम वैल्यू है, हियर ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये सेम है आपके पास में, राइट, क्लियर है गाइस, ओके। तो यहाँ आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ अपन कहेंगे N जिसके लिए मिनिमम होगा, मिनिमम N की वैल्यू मिनिमम होगी, उसके लिए एनर्जी जो है वो भी आपके पास में क्या होगी, एनर्जी जो है एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ओके। और पहले मिनिमम उसी को अपन फर्स्ट उसी को फिल करना है, तो यहां अपन कहेंगे फर्स्टली फिल करेंगे, ओके, पहले इसी में आप फिल करेंगे,
ओके, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में आपको फिल करना है। ओके, तो दोस्तों देखिएगा आपके पास में क्या सीक्वेंस ऑर्डर रहेगा आपका, यहाँ पे ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिएगा। सबसे पहले 1 यानी कि सबसे पहले 1s में, देन इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किस में आएगा 2 यानी कि 2 किसके लिए है 2s में, फिर किस में आएगा, अब देखिए 3 में 2p भी है 3s भी है, लेकिन वैल्यू n की वैल्यू कम किसके लिए है, वो लोअर एनर्जी होगा, आपका ऑर्बिट जो होगा लोअर एनर्जी लेवल होगा। तो पहले 2p है, 2 किसके लिए है 2p के लिए, तो फिर आपके पास में यहाँ होगा 2p, देन फिर आपके पास में आएगा 3s के बाद में देखिएगा दोस्तों 4 में, 4 यहाँ एक 3p में है, 4s के लिए है, और 4 कहाँ है आपके पास में, बस 2 जगह है 4। तो देखिए पहले आपके पास में 4 जो है लोअर कौन सा होगा इसमें, जिसके लिए n की वैल्यू कम है, 3p के लिए n 3 है, और देखिए 4s के लिए n कितना है 4, तो 3p को पहले, तो यहाँ आएगा 3p, देन फिर आएगा आपका 4s, 3p के बाद 4s, 3d नहीं आएगा 4s आएगा, इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस देखिएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ 5 की बात करें, 5 देखिएगा, 5 के लिए यहाँ पे 3d के लिए भी 5 है, 4p के लिए भी 5 है, और 5s के लिए भी 5 है, लेकिन देखिएगा वैल्यू n की जो वैल्यू है वो आपके पास 3d के लिए सबसे कम है 3, देन आपके पास में देखिएगा 4p है उसके लिए 4 है, और 5s के लिए कितनी है 5 है। तो इसी की सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में, तो पहले आएगा आपके पास में 3d, देन फिर आपके पास में होगा देखिएगा यहाँ पे 4p के बाद आपके पास में क्या होगा भाई, 4p के बाद आपके पास होगा 5s। ओके, अब बात करते हैं 6 की। अब देखिए 6 यहाँ 4d के लिए भी है आपके पास में, ओके 6 4d के लिए है आपके पास में, 6 जो है आपके पास में 5p के लिए भी है, ओके राइट। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ये जो है आपके पास में 6 आपको नजर आ रहा है 6s के लिए भी है, लेकिन 6 जो 4d के लिए उसमें n की वैल्यू 4 है, तो लोअर एनर्जी लेवल ये होगा आपका कि n की वैल्यू कम 4 है ना यहाँ पे, यहाँ आप लोग देखेंगे 6 में n की वैल्यू जो है 5p में यहाँ आप लोग देख रहे हैं 5 है, इस वाले 6 पे आप देखेंगे यहाँ n की वैल्यू कितनी है 6, तो पहले लो वाला, तो पहले आपके पास में आएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4d। ओके क्लियर हो गया, ये आपके पास में हो गया भाई 4d, और 4d के बाद देखेंगे आप यहाँ पे 6 कहाँ है आपके पास में, ये रहा 5p, फिर आपका 6s, तो यानी कि फिर आपके पास में आएगा भाई यहाँ पे 5p, फिर आपके पास में होगा भाई 6s हो गया। अब देन हम बात करेंगे देखिएगा 7 पे, इस सीक्वेंस में आपके देखिएगा, और ये आप लोग पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अगर ये आप लोग पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों, s जो है आपके पास में देखिएगा इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में आपके पास में 6, d में आपके पास में 10, और f में 14। देखिए ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बहुत बार आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी आप लोग देखना चाहें तो ये सेम सीक्वेंस ऑर्डर आ गया आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देखते हैं ना, ये सेम है आपके पास में। देखिएगा 1s ये आपके पास 7 पीरियड है, तो 2s 3s 4s 5s 6s 7s राइट, ये आपका हो गया भाई सेकंड, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 2p 3p 4p 5p 6p, ये सेम सीक्वेंस आया आपके पास में, आप लोग चेक कर सकते हैं 7p, यहाँ आप लोग देखेंगे 3d 4d 5d 6d, f की अगर अपन बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 4f 5f, यहाँ पे सब कंप्लीट ही हो जाएगा, यहाँ तक तो पूरा पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको इसी सीक्वेंस पे अपन यहाँ पे कट करेंगे, लीजिएगा ये आप लोग पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में 1s में पहले फिल करना है, देन 2s में फिल करेंगे, फिर आप देखिएगा ये डायरेक्शन यही रहेगा आपके पास में 2p 3s, फिर आप यहाँ पे 3p 4s में, फिर आपका डायरेक्शन ये रहेगा सेम। ओके क्लियर है, ये अभी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिएगा, फिर आपके पास 3d 4p 5s, ओके बिल्कुल स्ट्रेट एकदम आपके पास में आएगा, ये सारे कट होंगे आपके पास में, फिर 4d 5p 6s है, फिर आपका ये रहेगा 4f 5d 6p 7s, और लास्ट आपके पास में इस तरह से रहेगा राइट। क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में है, यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि भाई s में s जो है s के अकॉर्डिंग यहाँ अगर आप देखना चाहें तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं s के एक ही आपके पास में ऑर्बिट है,
एस ऑर्बिट में एक ही सेल है ना आपके पास में, एक ही सब शेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। पी की अगर अपन बात करें तो पी में आप लोग जानते हैं 1 2 3 पी एक्स पी वाई पी जेड आपके पास में, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्स। ओके, डी की अगर अपन बात करें तो डी में कितने हो सकते हैं आपके पास में, 5 हैं, ये भी आपको क्लियर है। ओके, देखिएगा ये अपना हो गया अभी यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड, ये अपना हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, डी जेड एक्स। आगे अपन ऑर्बिट्स में पढ़ लेंगे, वैसे इनको क्लियर कर लेंगे, आप चिंता नहीं करें। ये आपके पास में इस तरह से, ओके, ये अपना हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। इनको अपन क्या कहते हैं, ये अपने पास में है इजी, और इनको अपन कहेंगे भाई T2Z, ये T2Z लेवल में है। ओके, आगे अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे इनके बारे में। पहले आप देखिएगा ये जो सीक्वेंस है इस पे आप बात करते हैं। पहले ये जो आप जनरली आप लोग दिख रहे हैं ना, ये सेम सीक्वेंस है। देखिए 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे सेम नजर आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1s 2s 2p 3s। ओके, चलिएगा 3s तक हो गया, फिर 3p 4s 3d, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3p 4s 3d, राइट। फिर देखिएगा 3d के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3d के बाद 4p 5s 4d। ओके, देखिएगा 4p 5s 4d, राइट। फिर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, ये लीजिएगा नेक्स्ट आपके पास में 4d आपके पास में हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4d 5s सॉरी 4d 5p 6s। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये लीजिएगा 4d 5p 6s। ओके, तो ये आपका सेम सीक्वेंस है, और ये n+l रूल के अकॉर्डिंग ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारा जो है n+l रूल पर ही बेस्ड है, जो मैंने आपको पीरियोडिक चैप्टर में भी करवा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट में करवा दिया, यहाँ भी करवा दिया। अलग से यूट्यूब पे आपको दे रखा पूरा सलमान सोनाक्षी दबंग की पूरी स्टोरी, आपको वहाँ पे बिल्कुल लगभग आप टाइम निकाल के, क्योंकि आप बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, तो मुश्किल से ये मान के चलिए गाइज 8 to 10 मिनट का आपके पास में लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ कंप्लीट करवाया, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं करना चाह रहा। केवल n+l रूल को ये अपन ने देखिएगा यहाँ पे कि n+l रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस सीक्वेंस में फिल किया जाता है। जिसके लिए n+l की वैल्यू इक्वल होगी, वहाँ आपने को ये देखना है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल होगा, वहाँ उसकी एनर्जी भी आपके पास में क्या होगी, लो होगी। क्लियर हो गया आपके पास में यहाँ तक का। अब देखिए दोस्तों, ये जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ आप बात करें तो नेक्स्ट अपना यहाँ पे हुंड रूल के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंड रूल को लेकर के। ओके, ये अपने पास में है भाई हुंड रूल। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। देखिए दोस्तों, ये क्या है आपके पास में, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कह रहा है कि आपके पास में पैरिंग जो आप करते हैं ना रिवर्स में स्पिन में, ये पैरिंग तब स्टार्ट होगा जब आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में पहले फिल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल all orbital will be singly occupied clear है। ओके, सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर is double occupied। क्लियर। देखिए, या फिर अदर वर्ड्स में अपन शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि जो पेयरिंग है आपके पास में, कि पेयरिंग, ये जो पेयरिंग आप लोग देखते हैं, सॉरी, पेयरिंग will be start then
start, then complete orbit, then complete orbit fill at least one carbon, one electron, ओके, लिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहां अपन कह सकते हैं भाई कि पेयरिंग विल बी स्टार्ट, देन कंप्लीट ऑर्बिट जो आपके पास में यहां कंप्लीट ऑर्बिट जो है फिल, या फिर अपन कह सकते हैं गेन एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर लेंगे इनमें, यहां पे अपन कह सकते हैं फिल या फिर गेन, ओके एक ही बात है, गेन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस तरह से ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये ले इसके अकॉर्डिंग ये ले लीजिएगा, इस तरह से अपन बात कर देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में है ये लीजिएगा, कुछ केसेस की अपन बात कर लेते हैं, बिल्कुल ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये लीजिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, रॉन्ग। ओके, क्योंकि सबसे पहले क्या करना आपको, ये जो ऑर्बिट है आपके पास पे, इसमें आपको क्या करना, देखिए ऑल ऑर्बिट विल बी सिंगली ऑक्यूपाइड, पहले सिंगल होंगे उसके बाद डबली करना आपको इसमें, देखिएगा। फिर यहाँ पे आप इस तरह से, अगर इसके अकॉर्डिंग इस तरह से सिंगल सिंगल सब में भी, ठीक है, राइट ऑप्शन है। देखिए इस तरह से आपके पास में, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसने डबल तभी किया ना, पहले सबको क्या किया है, सिंगल किया, तो ये आपके पास में भाई हुंड रूल, ये अपने पास में हो गया n+l हुंड रूल, और आपके पास में ऑफ-बाउ। यहाँ दोस्तों सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ध्यान रखना, यहाँ सिमेट्री भी है, इक्वल है ना सब, और सिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी आप लोग जानते हैं, जहाँ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वहाँ स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है आपको? एक आपके पास P3 में देखने को मिलेगी, P6 में भी आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट अपना देखिएगा, यहाँ अपन बात करें पाउली के केस की, अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना है भाई पाउली एक्सक्लूजन, जो आपके पास में प्रिंसिपल है, लास्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट अपना यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये लास्ट है अपना रूल में। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, और ये तो आप लोग जानते भी हैं पहले से, आपने क्वांटम नंबर पढ़ रखा है कि क्वांटम नंबर जो है डिफरेंट होता है। जो आपके पास में 4 क्वांटम नंबर है, ये आपके पास में किसी भी सिंगल, अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एटम के लिए, तो ये आपके पास में एलिमेंट के लिए, एटम के लिए, तो आपके पास में इक्वल नहीं है, ओके, डिफरेंट है ना आपके पास में। तो बस यही सिंपल सा है यहाँ पे, ये लीजिएगा कि देखिएगा कि इट स्टेट दैट दैट यहाँ अपन कहेंगे नो, टू इलेक्ट्रॉन can have the same value, 2 electron, okay, no, okay, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या है कि इट स्टेट दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स can have the same value of 4 quantum number, same value of the 4 quantum, okay, quantum, same value of the 4 quantum number। क्लियर है? देखिएगा कि यहाँ इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, कोई भी आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए इक्वल नहीं हो सकता। ओके, ये आपके पास में है भाई। देखिएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन को ये लीजिएगा, मान लीजिए 26 जो है Fe जो है आपके पास में आयरन जो है, ठीक है, इसके लिए आपको 4 क्वांटम नंबर जो है ये आपको बताने हैं, ठीक है।
4 क्वांटम वैल्यूज आपको बतानी, ये क्वेश्चन मान लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। 26 है, 26 Fe है, n+l से अभी आपने देखा, तो आप लोग 1s2 2s2 जो है आपके पास में है, n+l से आप लोग देख सकते हैं, या इससे भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपके पास में था, ओके, उसी का पार्ट है। तो 1s2 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2, p में 6, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, जहां आपके पास में जितना है इतना इलेक्ट्रॉन, 26 है ना एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे, तो ये आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास में इससे n पता लग जाएगा आपको कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, और ये अपना हो गया भाई 6, हो गए 26, कंप्लीट है। 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 और 26, क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये दोस्तों देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में, यानी ये आपके पास n की वैल्यू है, n इक्वल्स टू, ये आपके पास में n इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यू आपके पास में है ये n को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये जो है आपके पास में, इससे आपके पास में l आपको पता लग जाएगा। l कितना होगा d के लिए, d के लिए l कितना होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, यहाँ 2, और फिर आप m इक्वल्स टू क्या होता है 2l + 1, 2l + 1, तो l की वैल्यू आप फिल करेंगे यहाँ पे 2 × 2 + 1, तो ये आपका हो गया भाई 5, और 5 में वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं, 5 के लिए आपके पास में 0 + 1 + 2, ओके, -1 और -2 आपके पास में आ सकता है। और s जो है आपके पास में, s कितना हो जाएगा भाई आपके पास में, ± हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप n की वैल्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, n को, l को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप m को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये आपके पास में था पाउली से रिलेटेड, पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो 11th का जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें देखने को मिल जाता है अक्सर। तो ये आपके पास में है पाउली रूल, ओके। तो पाउली आपके पास में हो गया, ये आपके पास में हुंड था सिंपल सा, ये अपना कौन सा है n+l है, बिल्कुल सिंपल है, और ये था अकॉर्डिंग टू अबव, यहाँ भी अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, ओके। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।